नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री। आज एक बेहद ख़ास जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूं। आज मैं आपको डिब्बी में रखने वाली एक ऐसी चीज़ बता रही हूं जिसको आप किसी भी सुंदर सी डिब्बी में रखकर अपने घर में रखकर घर में धन के संकट को मिटा सकते हैं, घर में आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। इतना पैसा बरसेगा चारों तरफ से कि आपने सोचा ही नहीं होगा। जिस घर में ये चीज़ होती है उस घर में हमने देखा है बहुत प्रॉपर्टी होती है, बहुत मकान होते हैं, धन सब कुछ होता है उनके पास में, खुशहाली होती है और बहुत संपन्न और सम्मानपूर्वक वो जीवन जीते हैं। तो आपको भी हक है ये चीज़ जानने का मित्रों। तो आपको भी मैं बताती हूँ क्या है चीज़, लेकिन इससे पहले निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए मित्रों। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करना। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। 1500 रुपये में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करिए। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सही सही भेजना है। कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कुंडली नहीं भेजेंगे, हम आपको जवाब भेजेंगे। तो कोई भी 2 सवाल आप पूछिए। इसके अलावा अगर आप यूट्यूबर हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो रहा है और तरह तरह की दिक्कत आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके किस्मत में यूट्यूबर बनने का योग भी है कि नहीं। ये हम आपकी कुंडली देखकर बताएंगे। अगर थोड़ा भी योग होगा तो आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आपका चैनल ग्रो कर सके। मेहनत आप करेंगे लेकिन उपाय से बहुत फ़ायदा होता है। तो आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए। 2021 में आपकी अर्निंग्स बढ़े, इसके लिए आप संपर्क करिए जिससे अभी से उपाय करके आप आगे खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। और ये वीडियो तो काम का है ही, इसे भी पूरा देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से घर में रखा जाता है। मित्रों, ये है कपास। इसको सामान्य तौर पर दिवाली की पूजा के काम में भी लिया जाता है और नॉर्मल सुख समृद्धि की कामना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह की कारक चीज़ों में से एक है कपास और इसका प्रयोग करने से घर में उन्नति आती है, तरक्की आती है। इसका कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य तौर पर जो ऐसे कपासे होते हैं इनको आप किसी भी डिब्बी में बंद करके और माँ लक्ष्मी का स्मरण करके, भगवान कुबेर का स्मरण करके और शुक्र देवता का स्मरण करके आप अपने पूजा स्थान में रखिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये डिब्बी किसी को दिखनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और समय समय पर इसको धूप दीप दिखाते रहें। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा का आगमन होता रहेगा। इसके अलावा आप कपास का पौधा भी घर में लगा सकते हैं। कपास का पौधा घर में लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कपास के जो पत्ते या फूल होते हैं उनको भी अगर आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ बहुत काम की है मित्रों। जिस घर में होती है वहाँ कभी ज़िंदगी में कभी पैसे की दिक्कत तो आनी ही नहीं है। और देखिए ये चीज़ें पॉजिटिविटी को क्रिएट करती हैं। करते आप ही हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से काम आप ही करते हैं। लेकिन अब तक जो बात आपको समझ में नहीं आ रही थी, ऐसी समृद्धशाली चीज़ें रखने से वो बात आपके दिमाग में आने लगती है और आपको जीवन के मार्ग दिखने लगते हैं। नाम उस चीज़ का हो जाता है, करते आप ही हैं। तो परमात्मा के आशीर्वाद से ये संभव होता है मित्रों। जब परमात्मा आपको कुछ देना चाहता है तो कोई ना कोई माध्यम जरूर निर्मित करता है और उस माध्यम के ज़रिए वो बात आप तक पहुंचती है। तो मित्रों, कपास का पेड़ भी आप घर में लगा सकते हैं। गमले में लगाइए कपास का पेड़। शुक्रवार के दिन उस पर धूप दीप दीजिए, कपूर की जोत कीजिए। इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कपास के जो फूल होते हैं या शुद्ध कॉटन जो उसमें उगती है उसको उसकी बत्ती बनाकर अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके रखते हैं घर के अंदर, उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपको इतना फ़ायदा होता है, हर तरफ से आपके घर में धन वर्षा होने लगती है। तो ये चीज़ बहुत काम की है। इसको डिब्बी में रखिए। कपास से मिल जाते हैं पूजा पाठ की दुकानों पे। और कपास और आप कुछ ना कर सके ना तो ये कपास से तो लेकर आ ही सकते हैं। ये इजीली मिल जाते हैं। इसके लिए ना पेड़ लगाने की ज़रूरत है ना कुछ, सिर्फ खरीद कर ही लाना है दुकान से। तो इसको खरीद कर लाकर बहुत ही आसान तरीके से आप पूजा पाठ जैसे नॉर्मल करते हैं, रोली चावल इत्यादि चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पित करें और इनसे निवेदन करें कि आपके घर में सुख संपदा और धन वर्षा करते रहें। इस तरह से फिर इसको आपको किसी डिब्बी में बंद करना है और बंद करके गुप्त तरीके से आपको अपने घर में रखना है। इस डिब्बी को किसी को दिखाना नहीं है, ना ही इसकी चर्चा किसी से करनी है। ये सारे उपाय गुप्त रूप से किए जाते हैं, तभी ये फ़ायदा करते हैं। आप ये सब भी कर सकते हैं और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कपास का पेड़ ज़रूर लगाएं। कपास में जो फूल उगता है उसका दीपक माँ लक्ष्मी के समक्ष लगाएं, कुबेर भगवान के समक्ष लगाएं या उसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। तो आपको कुल मिला के ये सारे, मैंने इतने सारे उपाय बताए, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो आप करिए और धन का आगमन आपके घर में होने लगेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ 1-2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर में धार्मिक आयोजन समय समय पर होते रहें। आप
अच्छे काम करते रहें, कभी किसी का बुरा ना करें। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें, मांसाहार और किसी भी प्रकार का नशा जिस घर में होता है उसमें ये उपाय किसी तरह से काम नहीं करेगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए।